देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, जब एक बार तो हमने देखा था कि मोबाइल को असेंबल डिसेंबल किस तरीके से किया जाता है। प्रॉपर असेंबल डिसेंबल का मतलब क्या होता है, किसी भी मोबाइल को प्रॉपर वे में खोलना और उसको प्रॉपर वे में फिट करना। खोलना निकालने का मतलब ये नहीं है कि आग बंद करके उसको खोल दिया और फिट कर दिया, उसके इंटरनली उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं उसको आपको डायग्नोज करना। तो पार्ट्स में हमने क्या क्या देखा था, रिंगर हो गया, स्पीकर हो गया, वाइब्रेटर हो गया, माइक हो गया, चार्जिंग हो गया, फ्लेक्सी केबल हो गया और नेटवर्क सेक्शन हो गया। डिफरेंट टाइप के हमने पार्ट्स देखे थे जो कि चेंजिंग होता है। ठीक है, चेंजिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई कस्टमर आया और बोलता है कि मेरा चार्जिंग नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे, मार्केट से एक सॉकेट लेके आए, सॉकेट को लगा और उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो वो हम फॉल्ट फाइंडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो एक दिन का जो क्लास था उसमें सिर्फ हमने पार्ट्स को चेंजिंग करने का आपको प्रोसेस बताया था, यही बताया था। दूसरी स्टेप में हमने देखा कि जब हम मोबाइल को डिसेंबल करते हैं तो एक मोबाइल के बोर्ड में, इधर देखिए, एक मोबाइल के बोर्ड में, इस वाले बोर्ड में आपको कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। समझ में आया? जब भी हम मोबाइल को खोलते हैं तो जब मोबाइल के बोर्ड में अगर हमें काम करना है तो इस बोर्ड में हमें कौन कौन से कंपोनेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट की बात करें तो हमने स्पेशली कितने होते हैं, चार कंपोनेंट। एक होता है रजिस्टर, एक होता है डायोड, एक होता है कैपेसिटर और एक होता है कॉइल। मेन बेस यही रहता है। ठीक है, अब रजिस्टर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, डायोड भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, कैपेसिटर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं और कॉइल भी डिफरेंट टाइप के होती है, तो वो देखेंगे। बाकी अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो चार ही कंपोनेंट इंपोर्टेंट आपको मिलते हैं। कितने? रजिस्टर, डायोड, कॉइल और कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हमने देखा। और फिफ्थ स्टेप पे क्या मिलता है आपको, आईसी देखने को मिला। तो आईसी भी आपको कितने टाइप की मिलेगी, दो टाइप। एक आईसी आपको बॉल आईसी देखने को मिलेगी और दूसरी आईसी आपको लेग आईसी देखने को मिलेगा। ठीक है, हर आईसी में आपको एक बॉल होता है, हर आईसी में क्या होता है, एक नॉच पॉइंट होता है। समझ में आया? ठीक है, वो नॉच पॉइंट क्यों होता है, जिस डायरेक्शन में आपने आईसी को निकाला है उसी डायरेक्शन में आपको आईसी को लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एक और थर्ड आईसी भी देखा था, जो गोल्डन आईसी। कौन सा आईसी होता है, गोल्डन आईसी। तो गोल्डन आईसी में भी क्या होता है कि नीचे से क्या होता है, उसका सरफेस होता है गोल्डन, तो उसको कभी भी डीसोल्डर से साफ नहीं करना है, क्लीन नहीं करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, हल्के हाथों से आयरन से ही साफ करना है। अगर आपका हैंड स्किल बहुत अच्छा है तो आप डीसोल्डर से भी साफ कर सकते हैं, नहीं तो आयरन सबसे बेस्ट। बाकी अगर ब्लैक आईसी है, नीचे बॉल है और ब्लैक आईसी है तो उसको आप डीसोल्डर से भी क्लीन कर सकते हैं, यही बताया था। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट की अगर बात करें तो कंपोनेंट में हमने क्या देखा, सबसे पहले रजिस्टर। क्या देखे, सबसे पहले रजिस्टर। तो रजिस्टर को भी हम किस तरीके से समझेंगे, सबसे पहले आज कोई भी व्यक्ति होता है उसका नाम शक्ल, फेस, उसकी वैल्यू और उसकी टेस्टिंग। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से हम भी जो रजिस्टर है उसका भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि रजिस्टर का नाम क्या होता है, उसको शो किससे किया जाता है, उसका निकनेम मतलब सिंबल क्या होता है। दूसरा सेफ, मतलब मदरबोर्ड में वो किस टाइप का दिखाई देता है। समझ में आया? इसमें मदरबोर्ड में वो किस टाइप का दिखाई देता है। दूसरा उसका वर्क, वो काम क्या करता है। फोर्थ पे हमने क्या देखी, तो काम भी करता है तो किस वैल्यू का काम करता है। ठीक है, वैल्यू देखी। उसके बाद रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद लास्ट में उसकी टेस्टिंग। समझ में आ रहा? तो रजिस्टर की अगर हम बात करें तो काय से शो किया जाता है रजिस्टर को, आर से। सिंबल की बात करें तो इस टाइप का उसका सिंबल होता है। ठीक है, उसके बाद शेप की बात करें तो रजिस्टर कैसा होता है, ऊपर से ब्लैक, राइट साइड से सिल्वर और नीचे से व्हाइट। ठीक है, इस टाइप का अगर दिखाई दे रहा है मतलब वो क्या है आपका रजिस्टर। वर्क की बात करें तो वर्क की बात करें तो क्या करता है रजिस्टर, अवरोधक का काम करता है। कौन सा काम करता है, अवरोधक। अवरोधक मतलब रुकावट पैदा करना अपनी वैल्यू के हिसाब से। मान लो 2 किलो ओम का रजिस्टर लगा है, कितने किलो का, 2 किलो ओम का रजिस्टर लगा, तो इसकी जितनी वैल्यू है उतना ही ये रोक पाएगा, बाकी तो ये रोक नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? तो अपनी वैल्यू के हिसाब से ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को कम करता है, करंट को कम करके आगे भेजता है। ठीक है, तो अवरोधक का काम देखा हमने। ठीक है, उसके बाद वैल्यू की अगर बात करें तो हर रजिस्टर की एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है उसको हम किस में नापते हैं, ओम्स में। ये जो सिंबल है कौन सा हो गया होगा, ओम्स का सिंबल हो गया है। ठीक है, अब वैल्यू के हिसाब से भी हम देखें तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बताया था तुम्हें डिप्ली में, अगर 0 से लेकर
999 तक अगर रीडिंग आ रही है मल्टीमीटर में, और तो ये क्या हो गया, ओनली ओम से